गुड इवनिंग बच्चों। बेटा स्क्रीन ठीक दिख रही है आपको? पिक्चर क्लियर है? वॉइस ऑडिबल है बच्चों? ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमने कल कायरल कार्बन की बात की थी, याद है क्या? हम कायरल कार्बन के नंबर काउंट कर रहे थे, याद है आप लोगों को? नंबर ऑफ कायरल कार्बन काउंट कर रहे थे। तो कल अपन ने एग्जाम्पल किया था, काफी सारे एग्जाम्पल्स किए थे। तो कितने एग्जाम्पल किए थे, कितने नंबर में हुए थे, कोई बताएगा आप में से? लास्ट नंबर ऑफ एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल का नंबर 15 हो गई थे क्या? चलिए ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। 3 से स्टार्ट करते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर बनाओ और इनमें अपने को नंबर ऑफ कायरल कार्बन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले इनमें अपने को बताना है बच्चों, इनमें कितने कितने कायरल कार्बन है, ये हमें बताना है बच्चों। हाँ भैया, तो इन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कायरल कार्बन हमें काउंट करने। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों 16 वाले हमें कितने दिख रहे हैं? हाँ वेरी गुड अनुपम सा, वेरी गुड। 16 वाले में बच्चों 3 दिख रहे हैं, देखो कैसे, सुनो। ये हो गया, अब ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कल जब लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था तब यहां CH3 नहीं था, याद करो। कल जब लास्ट में युवराज सिंह जी ने कॉपी अंदर डाल दी थी तो हमने ये क्वेश्चन किया था, मेरे याद करो। तो इस कंडीशन में 0 था, लेकिन जैसे ही मैंने यहां लगाया ना, अब हो गया। ये तो हो ही गया। अब देखो यहां क्यों हुआ, देखो बच्चों सुनो, समझना इस कार्बन को। ये और ये तो सिमिलर है, लेकिन अगला सिमिलर नहीं है। देखो ये और ये सिमिलर नहीं है। अब इससे पहले दोनों डायरेक्ट सिमिलर है, लेकिन अगले दोनों सिमिलर नहीं है। लाइक इसमें देखो, ये और ये सिमिलर आ रहा है, ये और ये सिमिलर आ रहा है, अगला भी सिमिलर आ रहा है, लेकिन अब अगला सिमिलर नहीं आएगा इसमें। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? जो बच्चा एक कार्बन बोल रहा है उसको समझ में आ गया क्या? कितने कायरल कार्बन है इसमें? एक नहीं, इसमें 3 है। ये बीच वाले भी दोनों हैं। बोलो, किसी को डाउट है तो प्लीज वो है ना, एक बार अनम्यूट करके बोलो कि ये क्या दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। जबकि इसमें बीच वाले में नहीं, देखो ये दोनों सिमिलर, फिर अगले भी सिमिलर, फिर अगले भी सिमिलर, फिर अगला भी सिमिलर। अच्छा इसमें है, तो इसमें टोटल 3 आ गए। इसमें बताओ बच्चों कितने नेक्स्ट वाले में? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
हाँ बच्चों 5 है, 5 है। ओके देखो बेटा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखो ये सिमिलर नहीं है, मतलब इधर और इधर अलग आ गया, इसमें भी इधर और इधर अलग आ गया, तो इसमें काइल कार्बन 5 है बच्चों। क्लियर क्या? ठीक है, इसमें बताओ बच्चों अगले वाले में कितने हैं? वेरी गुड। हाँ भैया 8 है, देखो कैसे, 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, टोटल 8 कार्बन है भैया इसमें, 8 कायरल कार्बन है। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ कि सर ये वाला क्यों है, कैसे है, बताइए बेटा। प्लीज अनम्यूट करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। वापस बताना। ये वाला क्या, देख इधर देख युवराज, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसमें तो अलग है, ही दिख ही रहा है मी, और इधर ये नहीं अलग है सर, ये। इसके ऊपर वाला। ये वाला, हाँ हाँ सर। एक बार बता कौन से कार्बन में दिक्कत आ रही है, 17 नंबर में कौन सा कार्बन तेरे को नहीं लग रहा? सर लेफ्ट साइड वाला। ये वाला हाँ सर। लेफ्ट साइड, ये वाला तो अलग है ना, देख बेटा, ओ एच यहाँ एक एच होगा, इधर ये सी एच टू है, जबकि इधर ये अलग है ना, यहाँ तो सिर्फ सी और एच होगा, फिर आगे देख क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन पे सी एच, जबकि ऐसा इधर अलग है, यहाँ पे अलग है ना, यहाँ तो ये क्या होगा देख, सी एच टू हुआ और इधर कार्बन पे एच होगा, तो सिमिलर कहाँ है? हाँ सर ठीक है, समझ आया। पक्का? चलो यस। और हटा दूं बच्चों, नोट कर लिया हो तो? हाँ भैया, चलिए अब ये बताओ आप, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को बताना आप लोगों को। ये कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड में हमें बताना है, तो काउंट कर लो जल्दी से। हाँ भैया देखो, चेक करते हैं, सुनो, सबसे पहले जो ग्रुप जुड़े हैं वहां देख लो, 1 2, ये 3, ये 4। अब देखो बच्चों, कई बच्चे इस कार्बन को कर रहे हैं, ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, ये डबल बॉन्डेड है बच्चों, दिख रहा है क्या? इस कार्बन को मत करना, ये डबल बॉन्डेड है, इस कार्बन को मत करना, ये डबल बॉन्डेड है ना, इस कार्बन को करना है क्योंकि ये भी डबल बॉन्डेड है। फिर यहां से ये हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इधर ये वाला हो जाएगा। कितने होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं या 10 हो रहे हैं? देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 9, और तो कोई नहीं दिख रहा, और कोई दिख रहा तो बताओ, ये तो होगा नहीं, तो 9 ही है। बोलो, 10 तो नहीं है ना बच्चों, 10 तो नहीं है और 7 भी नहीं है। पहले जिन बच्चों ने 7 बोला था या 10 बोला था, समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बार बताओ बच्चों, नंबर ऑफ कायरल कार्बन आप फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो आप अनम्यूट करके बोलो बच्चों। चलो, तो फिर आगे बात करते हैं बच्चों, हेडिंग डाल लो आप नेक्स्ट। ये नोट कर लिया तो आगे चले बच्चों, हटा दूं ये स्ट्रक्चर, रिमूव कर दूं, नोट कर ली होगी सबने। देखो हेडिंग डाला आप, नेमिंग ऑफ कायरल कार्बन, नेमिंग ऑफ कायरल कार्बन, या इसी को अपन बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, नेमिंग ऑफ कायरल कार्बन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या है, एक होता है बच्चों आरएस सिस्टम, एक होता है डीएल सिस्टम, एक होता है कैपिटल स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम, ये 3 सिस्टम है। ये होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और ये है एक्सपेरिमेंटल। अब अपन इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, है ना। आर एस, डीएल और ये स्मॉल डी और एल, ये क्या है अपने को इनको डिस्कस करना है, कि कैसे आर होगा, कैसे एस होगा, कैसे डीएल होगा, ये एक बार आप नोट कर लो, फिर अपन बात करते हैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया सबने? तो नोट कर लिया तो आप हेडिंग डाल दो आर एस सिस्टम, नोट कर लिया तो हेडिंग डाल लो आर एस सिस्टम। आर एस सिस्टम, ठीक है। देखो बच्चों, समझना काफी सिंपल सा, इंटरेस्टिंग भी है ये। देखो यहां आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेक्टस, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। आर का मतलब है रेक्टस, एस का मतलब है सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब है कि यहां आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो, और यहां आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये क्या होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मेरे को समझना है। आर का मीनिंग रेक्टस है, एस का मतलब सिनिस्टर है।
अच्छा, इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब इसी का ही है सब कुछ, किसी से कंपेयर नहीं करें, विदाउट एनी कंपैरिजन। जब हम किसी का कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी कंपैरिजन के देते हैं तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, और जब अपन कंपेयर करके देते हैं तो उसको रिलेटिव बोला जाता है। आपका कंपैरिजन किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो वो एक तरह से रिलेटिव हो गया, और किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा तो वो एब्सोल्यूट है बच्चों, ठीक है ना। कंपैरिजन हो रहा है तो रिलेटिव है, नहीं हो रहा तो एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये लिख लिए बच्चों वर्ड्स सारे। अब आप इसमें लिखो सबसे पहले आरएस नेमिंग इन फीचर प्रोजेक्शन। आरएस नेमिंग इन फीचर प्रोजेक्शन, ये फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, ये समझते हैं। देखो बच्चों सुनो, फीचर प्रोजेक्शन समझना। देखो हम इस तरह से दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। हमने यहां पर दो वर्टिकल लाइन बनाई बनाई दो वर्टिकल लाइन में जो ये पॉइंट जो एक दूसरे को कट कर रहा है इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये होती है भैया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होती है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दूर होगी, हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स होगी। तो आप देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ऐसे दिखा दिया, और इसको ऐसे दिखा दिया। अच्छा, इन बॉन्ड का मीनिंग समझते हैं आप? ये बच्चों आपको पता होगा, ये वेज बॉन्ड है और ये डैश बॉन्ड होता है। तो वेज बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, और डैश बॉन्ड ये जानते हो ना, ये बताया मैं, वेज एंड डैश बॉन्ड, ठीक है क्या। बीच वाला कायरल कार्बन। अब देखो कायरल कार्बन से कितने कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े होंगे, चार ग्रुप जुड़े होंगे, 1 2 3 4, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है क्या। पहले ये जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अगर आपने ये बना लिया हो तो आगे बोलता हूं मैं। बेटा यार अनम्यूट करके बोल दिया करो, है ना। अब आप लोगों की आवाज सुनने की आदत पड़ी हुई है, आपको बार बार बोलने की आदत पड़ी है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अब आप कुछ बोलते नहीं तो अजीब सा लगता है कि बीच में कोई एक आधा बच्चा बोल जाया करे यस सर नो सर अनम्यूट करके, ताकि मुझे भी लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं। सर हाँ कर भैया, लिया। हो गया, वेरी गुड, धन्यवाद, आपने मेरी बात मान ली। लिखो बच्चों, पॉइंट लिखो, लिखिए डिसाइड प्रायोरिटी, डिसाइड प्रायोरिटी of all four groups, of all four groups according to CIP rule. अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ये CIP रूल पता है क्या बच्चों? CIP रूल मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ना, कहान इनगोल्ड प्रीलोग। वेरी गुड रोनित, गुड।
पढ़ाया था ना, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग। ठीक है बच्चों, तो डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल। अब देखो बच्चों, अब अगला देखो क्या है, ये कहता है मेक एन एरो, एक एरो बनाना है, कैसे? 1 2 2 2 2 3। अब अगर आप 1 2 2 2 2 3 अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R आ जाएगा, और 1 2 2 2 2 3 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं S आ जाएगा। अगर आपका नंबर 4 का है, नंबर 4 प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या लिखा मैंने? 1 2 2 2 2 3 अगर आप क्लॉकवाइज चले तो R आ जाएगा, 1 2 2 2 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चले तो S आ जाएगा। नंबर 4 आपका कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 क्लॉकवाइज चले और एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये S आ सकता है, ये R आ सकता है। कब? when number 4 present on horizontal line or towards observer। अगर नंबर 4 आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो क्लॉकवाइज चलने पर R, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर S। और अगर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ गया यानी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया तो जो आएगा उसका उल्टा बोलना है। जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों उसका उल्टा बोलना है हमें। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अपन इसको समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हटा दूं बेटा इसको? हटा दूं? यस सर। चलिए देखो बच्चों, सुनो क्या है। जैसे बच्चों मेरे पास देखो, ये मान लो I है, ये BR है, ये CL है और ये F है। I BR CL F। तो इनमें पहले अपन चारों की प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो चारों की प्रायोरिटी अगर मैं डिसाइड करूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी I को मिलेगी, फिर BR को, फिर CL को, फिर इसको। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का ही होता है, सबसे कम फ्लोरीन का होता है, सबको पता है बच्चों। प्रायोरिटी समझ में आ गई? हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली क्या? ठीक है क्या? अब देखो बच्चों, हमें 1 2 2 चलना है, पहले 1 2 2 2 के बाद अपन 3 चले। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और नंबर 4 देखो बच्चों कहां है? वर्टिकल लाइन पर है, तो ये क्या आ जाएगा? ये R आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना बच्चों? बोलो, आ गया? यस सर। यस ओके, सर। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं, अब बताओ बच्चों इसका क्या आएगा? देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले 1 से 2 चले और 2 से 3। हमने 4 को सीक्वेंस में लिखा ही नहीं, तो 4 तो आप भूल जाओ। 1 to 2, 2 to 3 ऐसे चले, तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं। नंबर 4 हमारा कौन सी लाइन पर है? वर्टिकल लाइन पर है, तो अगेन ये भी क्या आया? R भी आया। आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बताओ,
ये मेरे पास, अब देखिए, अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नंबर 4 है। तो हम 1 to 2, 2 to 3। अब देखो बच्चों, आना तो एस चाहिए था, लेकिन हम इसको लिखेंगे आर। क्यों? क्योंकि नंबर जो 4 है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नंबर 4 जो है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि नहीं है? अरे बच्चों समझ में आएगा? नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अच्छा, अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो मेरे पास ये वाली कंडीशन है, CL I F B R, अब बताओ बच्चों क्या कर सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा चले। नंबर 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो अगेन आना चाहिए था S, लेकिन लिखेंगे R। क्यों? क्योंकि नंबर 4 जो है वो कहाँ है, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर 4 अगर वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो क्लॉकवाइज आएगा, तो R एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो S कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल पे अगर R आ रहा है तो S बोलेंगे, S आ रहा है तो R बोलेंगे, उल्टा होता है। पहले ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, 4 एग्जांपल, इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बच्चों इनमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर आगे चलें? यस सर। ओके भाई, अब देखो बच्चों सुनो बेटा, इनको मैं हटा दूं। नोट कर लिया सबने? सर वेट। चलो करो साहब, नोट करो। बेटा ऐसे तो नहीं लग रहा जूम की याद आ रही हो आप लोगों को? नहीं सर। आपको कहीं क्वालिटी में कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक। नो सर। हाँ भैया, जो सबसे धीरे चल रहा है अगर नोट कर लिया तो जल्दी से बोल जाए बेटा। सर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो बेटा सुनो, अब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, आप उसको समझना ढंग से। देखो बेटा सुनो, मेरे पास अभी जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये नंबर लिख दिए मैंने। जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबर डिसाइड कर दिए। तो हम ऐसे चलेंगे 1 to 2, 2 to 3, ये R आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? अब देखो बच्चों सुनो, मैं अगर ऐसा कर रहा हूं, देखो बच्चों ध्यान सुनना, ये 1 और 4 है और ये 2 और 3 है, तो मैंने 1 और 4 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, और 2 और 3 को भी एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया क्या? 1 और 4 को किया, मतलब 4 1 की जगह, 1 4 की जगह, 3 2 की जगह, 2 3 की जगह कर दिया। अब आप वापिस इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, अभी भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने देखो बच्चों क्या किया, 1 को 4 के साथ एंड 2 को 3 के साथ, या तो जब भी आपने कितने चेंज किए, 2 चेंज किए ना, एक ये चेंज और एक ये चेंज, तो अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? यस सर।
देखो बेटा, मैंने 2 और 3 को किया, एक और 4 को किया, तो टोटल 2 चेंज किए मैंने। अच्छा, इसमें मैं एक ये भी बोल सकता हूँ, देखो ये वर्टिकल बॉन्ड है, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, तो मैंने ये जो वर्टिकल बॉन्ड था ऐसे था, 1 और 4 था, मैंने इसको उल्टा कर दिया, और ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड था मैंने इसको भी उल्टा कर दिया। यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड दोनों को अगर 180 पे रोटेट कर दे तो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं है, बात तो यही है ना। देखो ये 1 और 4 है, ये उल्टा कर दिया, ये 2 और 3 ये भी उल्टा कर दिया, तो इस लाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड्स on a chiral carbon are rotated at an angle of 180 degree, then there will be no change in configuration. बच्चों ये दोनों बात समझ में आई? इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज में भी कोई चेंज नहीं आया, और अगर इसी लाइन को मैंने इस वर्ड में लिखा, दोनों एक ही बातें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड दोनों को हमने क्या कर दिया, 180 पर रोटेट कर दिया, ये ऐसे था ऐसे कर दिया, ये ऐसे था ऐसे कर दिया, ऐसे का ऐसा कर दिया। इन दोनों पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ बच्चों। पॉइंट मैंने ये लिखा है, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉन्ड को अगर एक काइरल कार्बन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी बॉन्ड है उनको अगर आपने 180 पर रोटेट कर दिया तो भी कोई आपका चेंज नहीं आया, ठीक है क्या? यस सर। ओके युवराज सिंह जी, अब देखो बच्चों सुनो, ये पॉइंट्स लिख लिया सबने? यस सर। बेटा किसी ने नहीं लिखा तो जल्दी से बोल दो, मतलब लिख लिए, हटा रहा हूं फिर मैं। अच्छा बच्चों, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, आप कभी भी देख सकते हो, आपके अकाउंट पर ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहती है हमेशा, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखो बच्चों, एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, सुनिएगा। एक चीज समझना, क्या खास बात है, देखो सुनो, ये मेरे पास मान लीजिए ये टोटल 4 ग्रुप, इसमें से मैंने 4 नंबर को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, 4 को फिक्स कर दिया, और बाकी तीनों ग्रुप को आइदर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं। ये मान लीजिए इसको फिक्स कर दिया, किसी को भी कर सकते हो, मैंने एक बार इसको फिक्स किया, अब मैं मान लो ऐसे घुमा देता हूं, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। आप ऐसे समझो, गाड़ी की जो स्टेयरिंग होती है तो नीचे वाली जो शाफ्ट होती है वो फिक्स है, और अपन उसको ऐसे और ऐसे घुमा सकते हैं, घुमाते हैं ना। तो मैंने 4 को फिक्स रखा, बाकी घुमाया, तो देखो बच्चों 1 आ गया है यहाँ पर, 2 आ गया है यहाँ पर, और 3 चला गया है यहाँ पर। बच्चों समझ आया? एक को फिक्स रख के बाकी तीनों ग्रुप का इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने क्लॉकवाइज घुमाया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, तो 1 to 2 चलेंगे और 2 से 3 चलेंगे। अभी भी क्या आ रहा है बच्चों, आर ही आ रहा है ना, अभी भी आर ही आ रहा है, देखो। अच्छा अगर आप इसको क्या करो, मान लीजिए 4 फिक्स है, आप उल्टा चला दो एंटी क्लॉकवाइज, 1 को यहां ले आओ, 3 को यहां ले आओ, 2 को यहां ले आओ, ऐसा चल सकते हैं अपन। अभी भी देखो क्या आ रहा है, आ रहा है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों ग्रुप को आइदर क्लॉकवाइज या आइदर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ जाता है। इफ वन ग्रुप is fixed
and other three groups are rotated either clockwise or anti-clockwise, then there is no change in configuration. क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? एक ग्रुप को फिक्स रखा, बाकी तीनों ग्रुप को हमने घुमा डाला, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो बच्चों फटाफट ये नोट कर लीजिए आप पॉइंट। हाँ भैया, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल जाइए। चलिए साहब आगे बात करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने 1 यही पड़ा रहने दिया, 4 यही पड़ा रहने दिया, इनको चेंज नहीं किया, इनको चेंज किया मैंने 2 और 3 को, ये चेंज किया मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सा 2 और 3 को चेंज किया। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन आया एस आ गया, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अभी मैंने एक्सचेंज कितने किए, अभी मैंने एक एक्सचेंज किया ना, ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज किया ना। ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज जब भी करोगे ना तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पहले का अपोजिट आ जाएगा। एक ही तो चेंज किया ना, देखो 1 और 4 तो वैसे पड़ा है, 2 और 3 को मैंने एक्सचेंज किया। तो अपन क्या करेंगे, इफ odd number of exchange are done, then configuration will be reversed. कॉन्फ़िगरेशन पहले का अपोजिट आ जाएगा ना, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पहले का रिवर्स हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? ओके बेटा। चलिए साहब बात को आगे बढ़ाएं। देखो बच्चों सुनो, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों बताओ, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कौन बताएगा? देखो 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं अपन, आना चाहिए था एस लेकिन आएगा आर। आर क्यों आएगा भैया, आर क्यों आएगा बोलो? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है सर, 4 नंबर। नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात को समझाता हूं मैं आपको, एक चीज समझना। देखिए मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो है ना, ये आएगा, इसका आना चाहिए था एस लेकिन नंबर 4 ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो आप एक काम करो, देखो 3 और 4 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो,
1 और 2 को इंटरचेंज कर दो। तो 3 और 4 को इंटरचेंज किया तो 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, और ऐसे चलेगा। चले बोलो अब आर आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बताओ बच्चों, इसका आर आ रहा था, इसका भी आर ही आया ना। अच्छा बताओ आर ही क्यों आया, कौन बताएगा? आर ही क्यों आया बताओ? नंबर Even 4 number और of change. वर्टिकल। हाँ, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज किए देखो बच्चों। एक तो मैंने किया 1 और 2 का एक्सचेंज, एक मैंने किया बच्चों 3 और 4 का एक्सचेंज। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों, समझ में आ गया क्या? तो देखो मैं नंबर 4 को चाहूं तो मैं पहले वर्टिकल लाइन पे देख के फिर कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूं ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बच्चों, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 1 1 के बाद 2, ध्यान है ना, 1 के बाद आपको ऐसे नहीं जाओगे, आप ऐसे जाओगे, क्योंकि ऐसे जाओगे तो पहले 3 आ जाएगा, इधर से जाओगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ सकता है। तो देखो आना चाहिए था आर, लेकिन इसका ऐसा आएगा ना बच्चों, ऐसा आएगा ना, ठीक है क्या? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो मान लो बेटा, मैं इसको एक्सचेंज करके, देखो मैं इसको वर्टिकल लाइन मिला, तो मान लो मैंने इसको इससे एक्सचेंज कर दिया और इसको मैंने इससे एक्सचेंज कर दिया। 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब देखो ऐसे चले अपन, ये ऐसा आ गया। तो अगेन मैंने यहाँ पर देखो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज किए, 2 एक्सचेंज किए। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पर कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता है, समझ में आ गया? इतनी सारी बातें मैंने आपसे की, कुछ समझ में आई क्या? Yes, sir. देखो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 4 अगर आपका वर्टिकल लाइन पर आ रहा है तो 1 2 2 3, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा। नंबर 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया तो जो आ रहा है उसका उल्टा बोलना है, या आप नंबर 4 को वर्टिकल लाइन पे ले आओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करो तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है? या एक ग्रुप को फिक्स रखे बाकी तीनों को घुमा दिया तो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन पहले का क्या हो जाएगा बच्चों? ओड नंबर ऑफ एक्सचेंज। Reverse equal. हाँ, Reverse. आपको क्लियर? चलो साहब, तो मैं अब हटा दूं इनको। चलिए अब देखो बच्चों, सुनो एक चीज बताओ, ये है भैया मेरे पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना आप लोगों को। इस कंपाउंड का, ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है हमें। तो देखो इसमें नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ठीक है? आगे हाइड्रोजन, आगे ऑक्सीजन, तो नंबर 2 इसको ले लूं, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है क्या? तो अब ऐसे चले अपन 1 2 2 2 2 3, आना चाहिए था ऐसे, लेकिन आर आएगा ना, क्योंकि नंबर 4 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना? या एक्सचेंज कर लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ऐसा करने पे ये देखो, ये हो गया COH, CH3, H, OH। तो ऐसे चले अपन, सॉरी आर आएगा तो इसका एस बोलना पड़ेगा ना, कि नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आर आएगा तो एस बोलना पड़ेगा। अब देखो ये एस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया बच्चों? इसका ऐसे आर आ रहा है क्योंकि नंबर 4 यहाँ है, लेकिन उल्टा बोलना पड़ेगा, या आप एक्सचेंज करके ले, ठीक है? चलो अब इसका देते हैं बच्चों को।
ये भैया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, सुनो कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। आप देखो बच्चों, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। नंबरिंग मैं इस साइड से करूंगा आईपीएसी के अकॉर्डिंग। ये जो मैंने नंबरिंग की है वो आईपीएसी वाली नंबरिंग है, क्योंकि ब्रोमो को यहाँ से 2 मिलेगा, दोनों सिमेट्रिकल है। 2 पे ब्रोमो और इधर से 2 पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। अब देखो बच्चों, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले एक काम करें, एक बार मैं वापस बना लेता हूं। ये नंबरिंग तो मैंने आईपीसी के अकॉर्डिंग कर रखी है, ध्यान रख लेना। ये जो नंबरिंग कर रखी है वो तो आईपीसी के अकॉर्डिंग है। अब देखो बच्चों सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन पे देखते हैं पहले। इस कार्बन पे नंबर 1 इसको देंगे, ठीक है। अब बताओ बच्चों, नंबर 2 किसको देंगे, CH3 वाले को देंगे या इसके नीचे वाले कार्बन को देंगे, कौन बताएगा? डाउनवर्ड वाले को देंगे, बॉटम वाले को देंगे, क्योंकि देखो बच्चों सुनो, यहां तो कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब कार्बन से आगे यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन से आगे कार्बन भी है, क्लोरीन भी है। तो नंबर 2 आपको इधर वाले को देना पड़ेगा बच्चों। फिर नंबर 3 एंड नंबर 4। तो हम ऐसे चलेंगे बच्चों, 1 2 3। देखो आना चाहिए था S, लेकिन R आएगा। क्या आएगा बच्चों, R आएगा। इसको बोला जाएगा 2R, क्यों? क्योंकि ये सेकंड नंबर का कार्बन है, तो क्या बोला जाएगा, 2R, क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर का कार्बन है। अब इधर आओ, इसमें नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 अगेन ऊपर वाले कार्बन को देंगे अपन, नंबर 3 इसको देंगे, नंबर 4 इसको देंगे। तो 1 2 2 2 2 3 ऐसे चलेंगे अपन। तो हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये क्या आएगा, ये S आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2R3S। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, समझ में आया? 2R3S। बेटा ये 2 कार्बन वाले समझ में आ गए क्या? देखो आप यहाँ क्लोरीन है, इधर कार्बन है, इधर आगे भी कार्बन है, आप इस वजह से समझ सकते हो। देखो तो ये कार्बन, ये ब्रोमीन, ये H, ये CH3, फिर ये कार्बन, ये H, ये CH3, ये Cl। तो देखो इसमें सबसे पहले नंबर 1 इसको दिया। अब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन क्या गया हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन, इसलिए मैंने इसको दिया, ठीक है ना? ठीक है साहब, चलिए आगे। चलो इसका करो। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल आएगी। देखो भैया सुनो, इसमें क्या है, सबसे पहले मान लो मैं इस कार्बन का देता हूं, तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 मैं इस नीचे वाले को दूंगा, नंबर 3, नंबर 4। ऐसे चलेंगे अपन, ऐसे चलेंगे। आना चाहिए था आपका S, लेकिन आएगा R। तो ये हो गया 2
तो आना चाहिए था आर लेकिन आएगा एस। क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, अपन क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आना चाहिए था आर लेकिन आएगा एस। ठीक है, अब इस नीचे वाले को चेक करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये ऐसे चले अपन। आना चाहिए था एस लेकिन आएगा आर, तो ये 2 3 4, 4 वाला है ना, 4 आर। ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? पहले ये समझ में आ गया आपका दोनों टर्मिनल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। यस सर। अब देखो इसमें कई बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान से देना। उनको लगता है कि भैया इस कार्बन के, चलो ये दोनों ग्रुप तो अलग है, लेकिन ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप तो एक ही जैसा है, HBrCS3 HBrCS3। तो उनको लगता है ये कायरल कार्बन है ही नहीं, ये कायरल कार्बन है ही नहीं, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन बच्चों कायरल है, देखो एक S है और एक R है। एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S और एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है। अभी मैंने शायद थोड़े दिन पहले मैंने प्रायोरिटी बताई थी कि शायद मैंने एक बीच में पॉइंट लिखाया था, E और Z में से, सिस और ट्रांस में से, R और S में से, रियल और इमेजिनरी में से। तो याद करो मैंने किसको बताया था, किसकी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है? R को मिलती है ना। तो अब देखो इस बीच वाले कार्बन के लिए देखो नंबर 1 तो इसको देंगे अपन, नंबर 2 नीचे वाले को देंगे क्योंकि नीचे वाला कार्बन R है, ऊपर वाला S है, तो नंबर 2 मैं इसको दूंगा, और नंबर 3 मैं ऊपर वाले को दूंगा, और नंबर 4 मैं इसको दूंगा। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलें। हमारा क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आना चाहिए था इसका R लेकिन आएगा इसका S आएगा बच्चों। तो ये आ गया बच्चों, तो ये देख लो ये कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। क्लियर क्या? आप याद करो बच्चों, प्रायोरिटी R को ज्यादा मिलती है S से, प्रायोरिटी R को ज्यादा मिलती है S से, बोलो मिलती है ना? यस अच्छा सर। अब देखो बच्चों, ये जो बीच वाला कार्बन है ना, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों, सूडो कायरल कार्बन। अब आपको ये क्या लफड़ा है? आप सोचो बच्चों, अगर ये ऊपर वाला भी S हो जाता और नीचे वाला भी S हो जाता, ऊपर वाला S और नीचे वाला S, तो बीच वाला कायरल रहता है क्या? फिर बीच वाला कायरल रहता है क्या? मान लो अगर ये 2S और ये, देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, सिंपल सा करता हूँ, ध्यान देना। देखो बात समझ रहे हो बच्चों, ये CH3HBr अब मैंने इसको इधर कर दिया भैया, BrH और CH3। तो मैंने इस कार्बन पे एक ग्रुप चेंज किया बच्चों, एक ग्रुप चेंज कर दिया ना। तो जैसे ही मैंने एक ग्रुप चेंज कर दिया, देखो इसका तो हमने चेंज किया नहीं, ये तो 2S का 2S ही आएगा। अब देखो जैसे ही आपने ओड चेंज किया, तो जो पहले R आ रहा था अब वो क्या आ जाएगा, 4S आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखो नंबर 1 आप इसको दोगे, नंबर 2 आप इसको दोगे, नंबर 3 इसको देगो, नंबर 4 आप ऐसे चल रहे हो। आना चाहिए था लेकिन आएगा S। तो अब ये बीच वाला कार्बन क्या है? नोट एक कायरल कार्बन। अब कायरल नहीं रहा ना, अब ये कायरल नहीं रहा ना बच्चों, बोलो। देखो ऊपर वाले में, ऊपर वाला एक S है एक R है, लेकिन अब ये एक S और एक S दोनों ही S है, अब बीच वाला कार्बन आपका कायरल नहीं रहा। बात क्लियर हुई क्या? तो देखो बच्चों, इसकी जो कायरलिटी है ना, वो इससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, इन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अगर इन दोनों का डिफरेंट है तो कायरल है, और अगर सिमिलर हो गया तो ये कायरल नहीं रहा। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये बात दिमाग में बैठी क्या? यस सर। हाँ भैया, तो लिखो, सूडो कायरल कार्बन के बारे में लिखो आप।
लिखो if configuration of carbon depends upon configuration of direct attached atom, then this carbon is known as pseudochiral carbon. हाँ भैया, ये मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई है, इधर चेक करो। इस साइड मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई है बच्चों, आपके सामने चेक करके बताओ। देखो नंबर 1 तो हम इसको देंगे क्या, या किसको देंगे? एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ग्रुप बड़ा ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहां लगा दिया OH लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, देखो इसको नंबर 1 देंगे, ये सिस है, ये ट्रांस है, एक ही साइड है ना, और इसमें अपोजिट साइड आएंगे। देखो तो यहां आप क्या देख रहे हो, ये 1 है, इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 देंगे, इसको नंबर 4 देंगे, तो ये ऐसे चल रहे हैं आप, तो R आ जाएगा ये। लेकिन भैया सेकंड वाले केस में कायरलिटी है क्या? जो दूसरा केस है उसमें कायरलिटी है क्या? उसमें कायरलिटी क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि देखो अब ये भी सिस, तो ये अब कार्बन कायरल नहीं रहा, नोट कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन रहा ही नहीं। तो अब बच्चों सूडो कायरल का माजरा समझ में आया आप लोगों को? सूडो कायरल कार्बन का माजरा समझ में आया? पक्का? तो कायरलिटी डिपेंड कर रही है देखो बच्चों अदर ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। ये टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फीसर प्रोजेक्शन में? चलो देखो बच्चों सुनो, देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज बेस फॉर्म। वेज बेस फॉर्म, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज बेस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये वेज बेस में कैसे है वो अपन समझते हैं बच्चों, चलो समझो। इसको रिमूव कर दूं? देखिए बच्चों, मान लो मेरे पास ये कार्बन है, ये ऐसी स्ट्रक्चर मैंने आपको कभी बताई थी क्या? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब देखो बच्चों सुनो, ये जो बॉन्ड है इसको आप जानते हो, ये वेज बॉन्ड है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। ये क्या है, ये डैश बॉन्ड है। ये क्या बच्चों, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर।
फिशर प्रोजेक्शन में भी ऐसे दो बॉन्ड थे क्या? फिशर प्रोजेक्शन में दो ऐसे थे, दो ऐसे थे, याद करो। फिशर प्रोजेक्शन में भी ऐसे थे क्या? बोलो। हाँ, अच्छा, ये जो दो बॉन्ड है ये फिशर प्रोजेक्शन में नहीं थे, है ना? बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, ये बच्चों इसमें नहीं थे, नहीं थे ना? तो इसमें एडिशनल चीज आ गई, एडिशनल चीज आ गई ना। अब देखो बच्चों सुनो, देखो 1 2 2 2 2 3, 1 2 2 2 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब नंबर 4 कहां हो? नंबर 4 ऑन डैश बॉन्ड, डैश बॉन्ड मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। 1 2 2 2 2 3, 1 2 2 2 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो क्लॉकवाइज चलने पर यहाँ पे आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर एस आएगा। ध्यान रखना, यहाँ आर आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, एस आएगा आर आएगा। ये कब आएगा बच्चों बताओ? सेकंड वाला केस कब आएगा? उल्टा कब आएगा? नंबर 4 डैश बॉन्ड पर है तब तो ठीक है, नंबर 4 कहां जाए तो उल्टा आएगा? वेज बॉन्ड। हाँ, वेज बॉन्ड पे आ जाए, नंबर 4 वेज बॉन्ड पर आ जाए। अब देखो बच्चों, इफ नंबर 4 नॉट प्रेजेंट ऑन बेस और डैश बॉन्ड, then it should be shifted on dash bond by exchange rule। हम क्या करेंगे? जो हमारे एक्सचेंज के जो रूल थे ना, उस रूल से अपन उसको क्या करेंगे? उस रूल से अपन उसको कहां ले आएंगे बच्चों? उस रूल से अपन इसको कहां ले आएंगे? कहां पे ला सकते हैं अपन? डैश बॉन्ड पे ला सकते हैं। बच्चों समझ में आएगा क्या? रूल मैंने आपको समझाए थे, रूल मैंने आप लोगों को समझाए थे क्या? इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, याद करो, समझाया था बच्चों मैंने, है ना? तो इसको नोट करो, फिर अपन एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। ये तो वही है देखो बच्चों, जो अभी थोड़ी देर पहले फिशर प्रोजेक्शन में थे। बेटा नोट कर लिया हो तो जल्दी से रेस्पॉन्ड करो, ताकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता पाऊं। यस सर। कर लिया सर। ओके बेटा, हटा दूं ये। अब देखो बच्चों, अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। प्रायोरिटी के बाद इस तरह की कोई पिक्चर आ रही होगी, 1 2 3 4, ठीक है? प्रायोरिटी के बाद अगर मान लीजिए इस तरह की आपकी कोई पिक्चर आ रही होगी,
अब देखो बच्चों क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 1 2 2 2 2 3 आर आ जाएगा क्या, आर आ जाएगा, क्योंकि नंबर 4 कहां है, नंबर 4 आपका डैश बॉन्ड पर ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों मैंने ये किया बच्चों, ये 1 है, ये आपका मान लीजिए ऐसा कर देता हूं, ये 1, ये 3, ये 4 और ये 2, इसका क्या आएगा बच्चों बताओ, इसका क्या आएगा, देखो 1 2 2 2 2 3 ऐसे चलेंगे, आना चाहिए था एस लेकिन आएगा आर। अच्छा इसका भी आर क्यों आया, कुछ समझ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका भी आर ही क्यों आया, इसका आर क्यों आया, कोई बता सकते हैं, हाँ वेरी गुड, इवन चेंजेस है। हाँ वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। देखो हमने 1 और 3 को इंटरचेंज किया और मैंने 2 और 4 को इंटरचेंज किया, क्या नहीं किया, है ना, 1 और 3, तो देखो ये 2 और 4। अब अगर आप एक काम करते, मान लीजिए आपको चाहते कि नहीं यार नंबर 4 हमने तो है ना वापस उसी लाइन पर लेके आना है, तो जैसा डायग्राम दे रखा है वैसा बॉन्ड बना लो, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लो, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर लो, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3, ये देखो चीजें तो वही है ना बच्चों, चीजें तो वही है। चलो ये बताओ बच्चों, अब देखो बच्चों नंबर 4 ना तो वेज बॉन्ड पर है ना ही डैश बॉन्ड पर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक्सचेंज करके इधर वेज पे ले आओ या इधर डैश पे ले आओ, ला सकते हैं क्या, एक्सचेंज कर लो, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके अपन ले आएंगे इसको, ला सकते हैं ना, इसको इसके साथ ले आए और इसको इसके साथ ले आए, तो देखो ये 3 और ये 4, ये 2 और ये 1, तो हम ऐसे चलेंगे, ये क्या आ जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना। अच्छा मुझे बताओ इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है क्या, नहीं आता ना, इवन नंबर ही किया ना, देखो एक ये और एक ये, बच्चों ठीक है क्या, बोलो बच्चों ठीक है क्या, Yes, sir. ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, ये 1 है, ये काम करते, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो बच्चों, निकालोगे क्या, पहले देखो बच्चों 4 यहां पर है, अपन एक चेंज करते हैं, देखो 1 को 3 के साथ कर लेते हैं और 2 को 4 के साथ कर ले, 2 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ, तो देखो हमने 1 और 3 का किया, तो 3 इधर पटक दो, 1 इधर ले आओ, 2 इधर ले जाओ, 4 यहां ले आओ, अब देखो ऐसे चलेंगे अपन, तो एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई साहब समझ में आया क्या, सिंपल है, बोलो साहब। अच्छा बच्चों एक देखो, इसको देखो,
इसमें क्या किया बच्चों बताओ, मैंने कौन सा एक्सचेंज किया, कुछ समझ आ सकते हैं आप? इससे मैंने ये बनाया, ये कौन सा एक्सचेंज किया, कौन बताएगा? इससे ये बनाया जो मैंने, कौन बताएगा? एक इससे को ये क्या फिक्स रखा, बाकी को घुमा दिया। है बेटा? सर एक एक को को फिक्स, फिक्स रखा और हाँ हाँ जी। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, क्या जो किया वो सही आ रहा है क्या? देखो 1 2 3 आना क्या चाहिए था, एस, ऐसे ही आया था ना पहले भी, तो ठीक है फिर, ठीक है क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। पक्का? ठीक है सर। तो देखो बच्चों ये चीजें वही है, रेज और डेस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेन में आ जाए तो हमें एक्सचेंज करना है, और एक्सचेंज करके हमें निकाल लेना होता है। तो बातें क्लियर है आपकी? Yes, sir. ओके। यस सर। अब मैं आपको 2 3 एग्जांपल दे दूं क्या, आप करना अपने आप, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। ये जल्दी से नोट करो बच्चों। हम या इन कंपाउंड्स का आप करेंगे, इन कंपाउंड का आप करेंगे बच्चों? सर सबसे पहले वाले एग्जांपल में ऊपर क्या लगाया हुआ है सर, वो दिख नहीं रहा क्लियर। 1 मिनट दिखाते हैं। अब दिख गया? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, एक बात बताओ बच्चों, ये टॉपिक समझ में आ गया क्या? ऑनलाइन में दिक्कत तो नहीं हुई? आ गया सर, समझ में। ये टॉपिक काम आएगा बच्चों आपके बहुत ज्यादा आगे 12th में, तो इसको आप नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल करने, और बाकी फिर अपन कल करते हैं बच्चों। अब कल का देखो क्या मौसम रहता है ना, उस पर डिपेंड करता है, पहले कुछ नहीं कह सकता। ये टॉपिक वैसे है इंटरेस्टिंग, और तो आप इसको फटाफट कर लेना, कल अपन आगे करेंगे बच्चों। तो नोट कर लिया हो तो मैं
क्लास माइंड अप कर दूं क्या? इन्होंने नोट कर लिया, वो छोड़ सकता है क्लास। हो गया बच्चों? चलो अब मैं बाइंड अप कर दूं।